आज का हमारा कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन्ड क्लासेस में इर्रेशनल नंबर का। अब भैया ये इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं? रैशनल नंबर तो सुना था, तो चलो देखते हैं ये क्या होता है। डेफिनेशन इसका, द नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नोन एज इर्रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे आप देखो, ये कह रहा है ऐसे नंबर्स जिसको हम डेसिमल डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होगा, उसी को हम इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, ये तो हमें नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो जानना पड़ेगा, और हमें ये देखना है कि ऐसे नंबर जिसको हम डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसी को हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। साथ में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो चलो पहले हम ये समझते हैं टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं और रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का नंबर देखो क्या है, एग्जाम्पल्स में बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल है 0.2। 0.2 जो है वह एक टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 है, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा है। और देखो ये इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2। अब 0.2 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट के बाद 2 पे टर्मिनेट हो गया। ठीक उसी तरह 0.875, इसको हम 7/8 भी लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद 8, 7 और 5 के बाद ये टर्मिनेट हो गया, इसके बाद कोई डिजिट नहीं आएगा इसमें। ठीक उसी तरह से 0.25 भी इसका एग्जाम्पल है, 0.125 भी है और 0.1 भी है। तो ये भाई थे टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, उसके बाद खत्म हो गया, उसके बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा। पॉइंट में 125 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 0.1 के बाद कोई डिजिट नहीं है। उसी तरह से अब हम देखते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिंग डेसिमल्स क्या क्या है। 1/3। 1/3 को आप जब डेसिमल्स में लिखोगे तो वो होगा 0.33333, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। जब भी 3 जो है पॉइंट के बाद कोई डिजिट जो है वो रिपीट होता जा रहा है तो हम उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। बार उसका एक सिंबल होता है कि हाँ भाई ये जो है डिजिट 0.3, पॉइंट के बाद जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए उसके ऊपर बार लगा दिया गया है। तो 1/3 को हम 0.333333 लिखे जाएंगे, डिवीजन करते रहो, वो पॉइंट के बाद 3333 आता ही रहेगा। तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल है, पॉइंट के बाद 3 रिपीट होता जा रहा है। अब इसको देखो, द डिजिट 3 रिपीट्स इनडेफिनेटली, मतलब जो 3 है वो इनडेफिनेटली रिपीट हो रहा है। 2/3 के केस में देखोगे तो 0.6666 आता जाएगा। इसके केस में द डिजिट 6 रिपीट्स इनडेफिनेटली, ये रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। उसी तरह से 5/6 को हम एक्सप्रेस करेंगे अगर डेसिमल में तो 0.833333, तो 0.8 के बाद 3 पे बार है इसमें, ओनली द 3 रिपीट्स। 1/7 को देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, इसमें जो रिपीटिंग डिजिट्स होंगे वो होगा पॉइंट के बाद 142,857, फिर 142,857, फिर 142,857, ऐसे आता जाएगा। तो हम कहेंगे द ब्लॉक 142,857 रिपीट्स। उसके बाद 4/11, इसमें 0.36 के ऊपर बार है, 0.36 के ऊपर मतलब 36 के ऊपर बार है, इसका मतलब 363636 ऐसे रिपीट होता जा रहा है, ये रुकेगा ही नहीं, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो आपने टर्मिनेटिंग समझ लिया और रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं ये समझ लिया। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग तो वो हो गया जो एक पॉइंट पे एक डिजिट के बाद दूसरा डिजिट उसमें आएगा नहीं, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जो जिसके डिजिट खत्म ही ना हो। पहला नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब ये हो जाएगा कि डिजिट्स रिपीट हो ही नहीं रहे हैं, अलग अलग डिजिट्स आए जा रहे हैं। तो चलिए अब इसका एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जांपल का टाइप 1 है एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज इरेशनल। मतलब अब इरेशनल जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स तो होते ही हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यही इसका डेफिनेशन भी है। तो चलो देखते हैं क्या है। पहला है 0 के बाद 0.101, 001, 0001। अब देखो इसमें ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि लास्ट में 3 डॉट्स लगा दिए गए हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये आगे बढ़ता जाएगा। ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट होता तो एक ही डिजिट कंटिन्यू होता जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 1 आया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आया। अब इसके बाद फिर से 1 आता तब कहते पॉइंट के बाद 0 1 0 1 0 रिपीट होता जा रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 पॉइंट के बाद 1 0, फिर चेंज हो गया, फिर 0 आया, 0 के बाद फिर से 0 आ गया, फिर अचानक से 1 आ गया, फिर उसके बाद 0 आ गया, फिर 2 0 और आ गए। ये मतलब चेंज होता जा रहा है, पैटर्न जो है चेंज होता जा रहा है, हम बार नहीं लगा सकते किसी नंबर पे। तो ये पहला एग्जांपल था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स का। अब देखो दूसरा एग्जांपल भी कुछ ऐसा ही है, पॉइंट के बाद 202 002 0002। अब क्या हो रहा है कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये आप जब 3 डॉट्स देख रहे हो उससे आपको समझ में आ रहा होगा, और नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये भी एक एग्जांपल है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब टाइप 2 क्या है इसमें। अब ये कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से देखो। इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, m अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन रूट m इज इरेशनल। कोई भी नंबर है अगर पॉजिटिव नंबर इंटीजर और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है
तो उसके ऊपर हम रूट लगा देंगे तो वो इरेशनल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना है तो ये है √2। 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, इसीलिए √2 इरेशनल हो गया। ठीक उसी तरह से √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 एसेट्रा आर ऑल इरेशनल। टाइप 3 देखते हैं। इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब देन क्यूब रूट ऑफ m इज इरेशनल। अब m कोई नंबर ले लो जो पॉजिटिव इंटीजर है विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, तो क्यूब रूट ऑफ m इज इरेशनल, वो इरेशनल नंबर होगा क्यूब रूट ऑफ m। एग्जांपल देख लो इसके, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, ये सारे इरेशनल है। चौथा चौथा टाइप क्या है? पाई इरेशनल नंबर है। हमेशा याद रखना पाई इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है। अब कैसे है 22/7? आप करके देखना डिवीजन, आपको समझ में आ जाएगा। आप देखोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल वो नहीं होगा जब आप उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अब एक कॉन्सेप्ट है, जरा उसको समझ लो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर a, that means if p divides a square then p must also divide a। एग्जाम्पल से समझे तो, इफ 3 अगर 3 डिवाइड कर रहा है 81 को तो वो 9 को भी डिवाइड करेगा। ये बहुत ही आसान है समझना, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि सिंस एवरी इंटीजर हैज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, हर इंटीजर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। इफ p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर इट मस्ट बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a। अगर p a स्क्वायर का फैक्टर है तो वो a का भी एक ना एक प्राइम फैक्टर होगा ही, बिकॉज a स्क्वायर हैज द सेम प्राइम फैक्टर्स एज ए जस्ट विथ डबल्ड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ होगा इसका? दिस रिजल्ट इज क्रूशियल फॉर प्रूविंग दैट सर्टेन नंबर्स आर इरेशनल। कुछ नंबर्स को इरेशनल प्रूव करने में इसका यूज होता है इस थ्योरम का, और जिन नंबर्स को इरेशनल प्रूव करने के लिए आता है क्वेश्चन, वो नंबर्स है √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 एसेट्रा। ये सारे इरेशनल नंबर हैं। थैंक यू।